नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे यस बैंक के लिए बड़ी खबर निकल कर आ रही है। क्या कुछ अपडेट है, जापानी बैंक क्यों पीछे हो गई, क्या यहाँ पर मामला फंस रहा है, सारा कुछ जानेंगे इस एक वीडियो में। से पहले P&L की बात करें तो आप देख सकते हैं प्रॉफिट आपके सामने, इस तरह का प्रॉफिट आप भी जनरेट कर सकते हैं। बस कुछ नहीं करना है, जो स्टॉक्स डिस्कस करते हैं उस पर नज़र रखना है, क्योंकि हम इन्हीं सारे स्टॉक्स के बेसिस पर ये प्रॉफिट जनरेट कर पाते हैं। यहाँ पर देखिए यस बैंक की यदि हम बात करें तो आज जो है 3.5% के आसपास की तेज़ी यस बैंक के अंदर हमें देखने को मिली है। बढ़िया यहाँ पर बात है कि स्टॉक जो है इसी ट्रेंड में आते हुए नज़र आ रहा है। हालांकि ओवरऑल मार्केट पॉजिटिव था, आज ठीक ठाक थोड़ा बहुत रिकवरी हुई है। जो पिछले 3 दिनों से लगातार मार्केट बैंक निफ्टी वगैरह सारा कुछ यहाँ पर लगातार गिर रहे थे, आज जो है वह पॉजिटिव नोट में जो है ओपनिंग भी हुई और क्लोजिंग भी हुई। कल तो ओपनिंग हुई थी लेकिन क्लोजिंग होते होते रेड में तब्दील हो गई थी। यहाँ देखिए आज की यदि हम बात करें तो मार्केट ओपन होते होते थोड़ी सी यहाँ पर गिरावट हुई, एक रेड कैंडल बनी, उसके बाद लगातार पूरे दिन यहाँ पर बाइंग हुई और जिस लेवल पर क्लोजिंग हुई, ओपनिंग हुई थी, उससे ऊपर जाकर यहाँ पर क्लोजिंग हुई है। अभी जो है स्टॉक बहुत ही आराम से अपने जो एक गैप है उसको फिल करने की कोशिश करेगा, और वो गैप कहाँ पर है तो ये देखिए आप, ये देखिए ये वाला जो गैप है अभी पूरा नहीं फिल नहीं हो पाया है यहाँ पर। तो इस गैप को ये बहुत ही आसानी से फिल करने की कोशिश करेगा। 25 रुपये 34 पैसे तक की जो टारगेट है, लेवल्स हैं, वो आपको कल ही देखने को मिल सकते हैं। बहुत कोई बड़ी बात नहीं है। इस बीच जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है यस बैंक के लिए, जिस पर कि हमें ध्यान देना चाहिए, उस पर सीधे लिए चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है उसमें बताया यही जा रहा है कि मिजुहो जो कि जापान की बैंक है, प्लान्स टू स्टिल यस बैंक डील। एसएमबीसी वर्सेस इमिरेट्स एनडीबी, ये दोनों यहाँ पर बड़े कंटेंडर निकल कर आ रहे हैं। और क्या कारण है जो कि यहाँ पर ये, तो यहाँ आप देख सकते हैं जापान की जो फाइनेंशियल गैंट है मिजुहो, उन्होंने बाहर रहने का फैसला लिया है। सिग्निफिकेंट स्टेक सेल जो कि यस बैंक में हो रहा है, जिसमें कि अब सुमितो मित्सुबिशी मित्सुबिशी और बाकी जो दूसरा है इमिरेट्स एनबीडी, ये दोनों यहाँ पर कंटेंडर रहे अब होने वाले हैं। ठीक है, इंडिया की जो छठी लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक है एसेट्स के मामले में, वो जो है यहाँ पर पूरा पूरा अब तो यस बैंक को जो है स्टेक भी सेल ऑफ करना है। ठीक है, तो क्या कुछ यहाँ पर अपडेट है देखिए। टॉप लीडरशिप ऑफ द जापानीज बैंक टू द डिसीजन टू ऑप्ट आउट ऑफ द रिसेंट डे, सेड पीपल, जो कि फैमिलियर है उनका यहाँ पर कहना है। एसबीआई भी डिनाई कर रहा है कि वो जो है स्टेक सेल यस बैंक में नहीं कर रहे हैं। क्यों कर रहा है, क्यों डिनाई कर रहा है? क्योंकि अभी कोई स्पेकुलेटिव कमेंट करना कोई भी मैनेजमेंट नहीं चाहती है, ये पहले से ही चली आ रही है बातें। We reserve our comment to queries that are speculative in nature, yes बैंक spokesperson told ET। ठीक है, इकोनॉमिक टाइम्स को बताया कि स्पेकुलेटिव रहेगा, इस तरह की कोई बातें नहीं करनी चाहिए, फिर से भी सवाल पूछेगा, फिर क्लैरिफिकेशन देनी पड़ेगी, इसलिए अभी बच रहे हैं सारे लोग। एसएमबीसी डिनाई टू कमेंट, मित्सुबिशी इंडिया रिप्रेजेंटेटिव और इमिरेट्स एनबीडी, सभी ने डिनाई किया है। यहाँ पर देखिए लगभग 72,895 करोड़ का मार्केट कैप है, जिसमें कि एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई, एलआईसी, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस, करैल वगैरह सारा यहाँ पर चार्ट में आप देख सकते हैं किस तरह की किसकी इन्वेस्टमेंट है। कलर बताए गए हैं उसी तरह के यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है, जैसे एसबीआई की 24%, एलआईसी की 9.21, ठीक है, बाकी करैल वगैरह की 8.74 जो कि एफडीआई बनकर निकले हुए हैं। ठीक है, बाकी अदर बैंकों का छोटा निवेश है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रही है, जो लोग जानकार है उनका कहना है कि मिजुहा जो है वह चाह रहा था इन्वेस्ट करने के लिए कितना, तो 20 से 24% की हिस्सेदारी, ठीक है, जिसमें कि वह बैंक का कोई रिप्रेजेंटेटिव, मतलब कि बोर्ड ऑफ बैंक में रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं चाह रहा था। उसके साथ में इट ऑल्सो डिड नॉट वांट टू ट्रिगर एनी ऑफर टू बाई 26% स्टेक, बाद में जो है 26% स्टेक भी है लेना नहीं चाह रहा था। तो मैनेजमेंट में हैव डेवलप्ड कोल्ड फिट आफ्टर सिंग, एफडीआई के जो रूल हैं, जो नियम कानून है, उसके कारण यहाँ पर जो है प्रॉब्लम आ सकती है, और जिसके कारण कि जापान की जो बैंक है वो पीछे हटी है। निगोसिएशन चल रहा था बैंक ऑफ टोक्यो मित्सुबिशी, जो कि एमयूएफजी उसको कहा जाता है, और जापान की लार्जेस्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मतलब एमयूएफजी की बता रहा है कि जापान की लार्जेस्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, और एचडीएफसी बैंक के बीच में अभी डील चल रही थी कुछ समय पहले, जो कि नहीं हो पाई। $2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट जो है वह एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर करने वाली थी।
ठीक है, लेकिन वो स्टक हो गई, रुक गई। एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज जो कि एक नॉन बैंकिंग आर्म है प्राइवेट लेंडर का, इज हेडेड फॉर एन आईपीओ, आईपीओ के लिए जा रही है। एमयूएफजी जो है ऑल्सो प्लान टू टैप फॉर यस बैंक, बट द इंस्टीट्यूशन चूज नॉट टू इंगेज आफ्टर इनिशियल डिस्कशंस। ठीक है, यहाँ पर एफडीआईज के जो रूल्स हैं इन फाइनेंशियल सर्विसेज इन इंडिया, उसके कारण जो है समस्याएं आ रही है। हालांकि यूएस बैंक पुलिंग बैक फ्रॉम इंडिया, यूरोपियन जो है वह भी उनके पास कैपिटल नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, तो सेंटर जो है चाइनीज़ इन्वॉल्वमेंट चाहता नहीं है, जिसके कारण कि जापान और वेस्ट एशिया बच रहे हैं। जो शुरू वाले मतलब कि जापान है वो उनका डीपर रूट है और वाइडर इंस्टीट्यूशंस हैं इंडिया के अंदर ओवर द पास्ट डिकेड। यह ऑब्वियस है कि जापान जो है HDB और MUFG as a lack of determination or the assistance from the government to ensure large FDI from Japan is welcome। जो यहाँ पर डील रुकी है $2 बिलियन का, जिसको कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे, तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई असिस्टेंस नहीं दिखी, लार्ज असिस्टेंस कोई नहीं दिखी, जिसके कारण कि ये डील जो है वह अटकी है। फॉर्मर जो पर्सन ऊपर बता रहे हैं तो उनका कहना है, दिस इजंट एन एग्जिस्टिंग लार्ज जापानीज इकोसिस्टम इन इंडिया लाइक अदर कंट्रीज इन एशियन, सो इवन अ solitary case get disproportionate attention and sets the narrative। ठीक है, तो बाकी अदर कंट्रीज में जापान का जो इकोसिस्टम उस तरह का इंडिया के अंदर नहीं है, इस कारण से कोई एक्सेप्शनल यहाँ पर अप्रूवल भारत सरकार देना नहीं चाहती है। तो ये सारे कुछ यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं प्रॉब्लम्स जो हो रहे हैं। स्लजिस ग्रोथ इन जापान हैज़ लेड सम ऑफ इट्स बिगेस्ट लेंडर एंड फाइनेंशियल सर्विसेज ग्रुप टू सीक इन ऑर्गेनिक ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज अक्रॉस एशिया। Arab Bank have also been looking to widen their Indian footprint, but they have been more keen on smaller bets led by their cash-rich sovereign wealth fund। ठीक है, यहाँ पर जो अरब कंट्रीज हैं वो भी चाह रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ी डील एक साथ करना नहीं चाह रहे हैं, छोटी छोटी डील्स में छोटा इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। RBI is said to have relaxed the ownership guidelines for Yes Bank, allowing the purchase of a controlling stake of 51% and above by a single buyer that has to be lowered over 5 years to 26%। देखिए, RBI ने भी यहाँ पर कम कर दिया, अपना 51% की हिस्सेदारी कोई भी नया ओनर ले सकता है, लेकिन उसको कम करना पड़ेगा, अगले 5 साल में 26% करनी पड़ेगी। ये जो समस्या है सबसे बड़ी समस्या निकल कर आ रही है, क्योंकि जो ऑनर्स है वो चाह रहे हैं कि हम अपना स्टेक कम ना करें। अब यहाँ पर दो जो बड़े प्लेयर्स बचे हैं उनके बीच में चल रहा उठापटक, कौन ऑनर बनेगा, और उसी कारण है कि स्टॉक के अंदर अभी जो है क्लियर मोमेंटम नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि क्लियर अभी डिसीजन ही नहीं हो पाया है। अभी चल रही है, बातें चल रही हैं, जब ये क्लियर हो जाएगा उसके बाद जो है यस बैंक के अंदर हमें कुछ अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिलेगी। तब तक अभी इसी तरह का माहौल हमें देखने को मिल सकता है, लेकिन अभी जिस तरह से मार्केट रिकवर कर रहा है इसका भी असर जो है यस बैंक के अंदर देखने को मिलेगा, और जो गैप अप बना है उसको तो फिर एटलीस्ट यहाँ पर करेगा। तो थोड़ा वेट करें, थोड़ा होल्ड करें, उसके बाद जो है यस बैंक के अंदर अच्छी खासी तेज़ी हमें देखने को मिल सकती है। जब ये डील फाइनलाइज हो जाएगी उसके बाद यस बैंक एक अच्छी मूव दिखा सकता है, जो कि 31 से 32 रुपये तक हो सकती है, जो कि इससे पहले इसने अपना हाई बनाया हुआ है। फिलहाल के लिए यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।